सो वेलकम स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको दे रखा है लेट ए, ठीक है, सेट दे रखा है एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट है 4 5 6 7 एंड लेट एफ, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, बी एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आपको ए टू बोला है, ए टू बी बोला है। ठीक है, और बोला है सो दैट द फंक्शन जो एफ है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक सेट ए दे रखा है आपको, एक सेट बी दे रखा है। ठीक है, एंड रूल बताया कि यानी कि किस तरीके से रिलेटेड है आपका ये फंक्शन आपका 1 4 2 5 3 6। ठीक है, और आपको शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है आपका। ठीक है, देखो अगर मैं मैपिंग में बनाऊँ आपका सिंपल सा, ठीक है, मैं मैपिंग से अगर आपको दिखाऊं तो इधर का आपको 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो बोला हुआ है 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है और 3 6 के साथ है। तो आपको साफ दिखाई दे रहा क्या है, फंक्शन आपका 1 1 है। ठीक है, आपको बोला हुआ है एफ ए टू बी। ठीक है, देखो आप साफ देख सकते हो ना मैपिंग में 1 1 फंक्शन है। ठीक है, यानी कि यूनिक इनपुट के लिए आपका डिफरेंट आउटपुट है। ठीक है, तो आप इसे मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, सिंस, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1। फालतू कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे करना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर। बाइजेक्टिव आपको पता है 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए बाइजेक्टिव के लिए। ठीक है, तो पहला आपको दे रखा है एफ आर टू आर, रियल टू रियल दे रखी है आपको। ठीक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। तो ठीक है, पहला हम देख लेते हैं फॉर 1 1 के लिए। ठीक है, कि 1 1 है कि नहीं है। तो आपको पता ही है वही पुराना तरीका, तो हम ले लेंगे लेट x1 एंड x2 बी टू डिफरेंट नंबर। ये दो डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं फंक्शन पे, यानी कि 3, जहाँ पे x होगा वहाँ पे x1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4x1 इक्वल टू, जहाँ पे x2 है, ठीक है, यहाँ पे x2 पुट करेंगे तो जहाँ x है वहाँ पे x2 आ जाएगा, 3 - 4x2। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा 4x1 इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2। तो 1 1 तो ये आपका हो गया, हैंस 1 1। तो आपका गिवन फंक्शन 1 1 तो है। ठीक है, अब चेक करेंगे फॉर ऑनटो। फॉर ऑनटो का आपको पता है, यानी कि अगर हम देखो आपको रियल नंबर दे रखा है ना आर टू आर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मैपिंग की कुछ इस तरीके से कि ये आर टू आर है, तो यानी कि ऑनटो के लिए यहाँ पे जितने भी आपके नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे सारे, तो जितने भी होंगे वो सब क्या होने चाहिए, किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका x होता है और ये y, और मैंने आपको बता रखा y क्या होता है, इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स होता है आपका। तो ठीक है, फॉर ऑनटो तो आपको दे रखा है y इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा y -3 अपॉन -4। अब क्या करो, y की वैल्यू देखो, यहाँ पे कोई नंबर ले लो। ठीक है, -2 -1 0 1 1.5 कोई भी, यहाँ भी यही नंबर हो जाएंगे, -2, ठीक है, -1 ले लो, 0 1 1.5 कोई भी नंबर, रियल में से कोई भी नंबर ले लो। अब क्या करो, y की वैल्यू यानी कि यहां से y के नंबर उठा के पुट करते रहो। देखो अगर मैं y को पुट कर दूं 1, ठीक है, y को मैं 1 पुट कर दूं तो x कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 -3 अपॉन -4, -2 अपॉन -4। ठीक है, माइनस से माइनस, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यानी कि x 1/2, तो यहाँ पे x 1/2 मिलेगा ना हमें, रियल नंबर है तो रियल में तो 1/2 आपका होगा। ऐसे आप जितने भी नंबर, कोई भी नंबर उठा के रखो, रियल नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पुट कर लो, इसमें y की जगह आपको x जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे इसमें इस रियल नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो किसी न किसी की इमेज ना हो, तो यानी कि सब किसी न किसी की इमेज होंगे x में से। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देखो सो हम लिख सकते हैं सो फॉर एवरी
सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, ठीक है, देयर इज x बिलोंग्स टू r। हर y के लिए आपके पास x होगा, हर y के लिए x होगा आपका, ठीक है। सच दैट जो आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 3 माइनस 4x, और सिंपली आप ये भी लिख सकते हो कि रेंज, ठीक है, इक्वल टू क्या है आपकी कोडोमेन, रेंज आपकी कोडोमेन के बराबर है, हैंस आपका क्या है ये ऑनटो भी हो गया, ठीक है ना। बात समझ आ गई, सिंपल सा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है r टू r, रियल टू रियल, ठीक है, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे चेक करना है, तो ठीक है, तो पहला चेक कर लेते हैं फॉर 1 1, ठीक है, 1 1 ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। वही लिख लेंगे हम कि लेट x1 एंड x2 बी टू, ठीक है, टू डिफरेंट नंबर, आपके ये दो डिफरेंट नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है, और यानी कि आपका फंक्शन fx दे रखा है, यहाँ पुट कर लो x1, तो x के जगह x1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ठीक है, x1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया आपका, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 1 1, है ना, तो क्या ये 1 1 हो गया, है ना, तो ये 1 1 हो गया। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं स्क्वायर देखते ही समझ गया था, और आप भी ऐसे ही करते इसको और इसे गलत कर देते, ठीक है, ये कॉमन गलती है जो बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने भी आपको शो करने के लिए यही गलती करी जान के, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखो इसको, ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ a बिलोंग्स टू r, ठीक है, और इसको ले लेता हूँ मैं, ये है आपका x1, ठीक है, x1 a बिलोंग्स टू r, और x2 माइनस a बिलोंग्स टू r, ठीक है। जो गलती होती है क्या होती है, देखो अगर हमारा देखो क्या होता है, अगर हमारा डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आता है तो वो 1 1 नहीं होता, ठीक है, यानी कि हमारे दो डिफरेंट इनपुट पे अगर सेम आउटपुट आ जाए तो वो आपका 1 1 नहीं होता, ठीक है, यानी कि x1 x2, ठीक है, और ये a बोल लो, तो अगर ऐसा हो जाए तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, तो आपको दे रखा है f(x), ठीक है, f(x) इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने रखा f(x1), ठीक है, f(x1) क्या होगा आपका f प्लस a, ठीक है, प्लस a, ठीक है, तो ये रख लेता हूँ, तो 1 प्लस a स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा आउटपुट 1 प्लस a स्क्वायर, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा f(x2), और x2 हमारा क्या है, x2 है हमारा माइनस a, तो माइनस a, तो इसे पुट कर लो, 1 प्लस माइनस a का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर। तो आप देख सकते हो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है, दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है आपका, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हमारी हाइपोथेसिस को गलत कर रहा है। सो 1 फ्रॉम 1 and 2 इट इज अगेंस्ट आर हाइपोथेसिस, ठीक है, हैंस नॉट 1 1 आपका, ठीक है, तो ये आपका 1 1 नहीं होगा। देखो दो डिफरेंट पे आपका सेम आउटपुट आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अब ये 1 1 नहीं है आपका, ठीक है, तो 1 1 नहीं है तो यानी कि बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। अब लेकिन हमें बाइजेक्टिव हम ऑन टू भी चेक करेंगे इसमें, ठीक है, ये समझ आ गया ना आपका किस तरीके से। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, ये मुझे स्क्वायर देखते ही समझ आ गया था, तो बच्चे भी गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये दिखाया, यानी कि दो अलग अलग आउटपुट पे आपका सेम
एक दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती हो रही है, यहाँ पे x1 जो है वो प्लस माइनस x2 होता है, ठीक है। जिनको पता है वेल एंड गुड, लेकिन बाकियों के लिए, ठीक है, उनके लिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। ये दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट, ठीक है। अच्छा, ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर ऑन टू की कंडीशन सबको पता ही है, ठीक है। अच्छा, हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स होता है y के बराबर, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 1, और f हमारा क्या है, r टू r है, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने बना दिया r टू r, ये आपका y होता है और ये आपका x, ठीक है। तो आप कोई भी ले लो नंबर, -2, -1, 0, 1.5, ठीक है, कोई भी ले लो आप, -2, -1, 0, 1, 1.5, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, रियल नंबर्स। अब अगर आप यहाँ पे यानी कि 2 पुट करो, ठीक है, यानी कि देखो -2, ये मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर मैं 2 पुट करूँ, यानी कि y मैंने 2 पुट करा, तो x कितना आ जाएगा, 2 - 1, तो x कितना आ गया, 1 का अंडर रूट 1, तो 1 आपको मिल जाएगा। अब अगर मैं 0 पुट करूँ, y इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा, x इक्वल टू 0 - 1, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू अंडर रूट -1, और -1 आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका -1, दैट इज, ठीक है, -1 होता है आपका आयटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आयटा स्क्वायर, और x इक्वल टू आयोटा, और आयोटा क्या है आपका, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, जो रियल नंबर में नहीं होता। रियल नंबर में आपके इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते। तो यानी कि y 0 रखने पे, यानी कि y किसी की भी इमेज नहीं है ना। तो y इमेज नहीं, हमें एक ही दिखाना है, हालांकि बहुत सारे हैं इसमें नेगेटिव नंबर, वो सब इमेज नहीं होंगे। तो यानी कि y इमेज नहीं है आपका, तो हैंस ये आपका ऑनटो नहीं है, हमें किसी भी एक को दिखा लेना होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, y इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r, देयर इज नो x बिलोंग्स टू r, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख लेते हैं, हालांकि इससे भी ठीक है, बट थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको आना चाहिए। y इक्वल टू 0, ठीक है, y आपका 0 है जो कि r को बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी x, नो x बिलोंग्स टू r, ठीक है, कोई भी x आपका r को बिलोंग नहीं कर रहा है, सच दैट जो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करना है ध्यान से, ठीक है। जहाँ पे कोई डाउट हो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एंड बी बी सेट्स, ठीक है, दो सेट्स हैं आपके, शो दैट एफ ए क्रॉस बी, ठीक है, टू बी क्रॉस ए, डोमेन टू रेंज, सच दैट फंक्शन एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये थोड़ा आपको अलग क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सेट ना देके, लाइक रियल नंबर, नेचुरल नंबर ना देके, कुछ अलग दे दिया आपको, ठीक है। क्या दे दिया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट ए मैंने लिया 1 2 3, सिंपल सा, ठीक है। बी को मैं ले लेता हूँ 4 5, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी, तो ठीक है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 1 4, ठीक है, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5, ठीक है। ये हो गया ए क्रॉस बी। फिर आपको दे रखा है बी क्रॉस ए, ठीक है। तो बी क्रॉस ए हो जाएगा आपका 4 1, ठीक है, 4 2, 4 3, फिर आ जाएगा आपका 5 1, 5 2, ठीक है, ये नहीं है, फिर होगा आपका 5 3, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब पहले आपको ए क्रॉस बी दिया है, फिर आपको बी क्रॉस ए दिया है, ठीक है। तो ठीक है, बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, तो पहला आपको ए क्रॉस बी दिया, दूसरा आपको बी क्रॉस ए दिया, ठीक है। ये हो गया 1 4, 1 5, 2 4, 2 5, 3 4, 3 5,
ठीक है, और B क्रॉस A हो गया आपका 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि सच दैट जो फंक्शन है f, यानी कि a b रखने पे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि जब आप f a b रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है b a, यानी कि उल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 4 रखा तो क्या मिल रहा है 4 1, 1 5 रखा तो क्या मिल रहा है 5 1, 2 4 रखा तो क्या मिलेगा इसका 4 2, 2 5 रखा तो 5 2, 3 4 रखा तो क्या मिलेगा 4 3, 3 और 3 5 रखा तो 5 3। तो आपको क्लियरली दिख रहा है फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। हर डिफरेंट इनपुट की डिफरेंट इमेज है और यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है। ठीक है, अनऑक्युपाइड नहीं है आपका। तो यानी कि क्या हुआ 1 1 भी हो गया, ऑन्टो भी हो गया। और इनके मैथमेटिकल स्टेप मैंने आपको बताई भी है कैसे लिखनी है ना। तो आप लिख भी सकते हो 1 1 के लिए भी, हैंस 1 1 है आपका। ठीक है, डिफरेंट इनपुट के लिए आपका यूनिक आउटपुट मिल रहा है आपको। ऑन टू के लिए आपका हर वाई के लिए आपका यानी कि हर एलिमेंट की हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है एक्स में से। ठीक है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन, सिंपल सा। चाहो तो लिख लो। ठीक है, फॉर 1 1। ठीक है, तो आप सिंपल इसमें लिख लो, देखो सिंस एवरी एलिमेंट, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं x, इसको y मान लो। ठीक है, सो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x, ठीक है, हैज यूनिक इमेज इन y। ठीक है, तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1, सिंपल सा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं बात करूँ ऑन्टो के लिए, तो ऑन्टो के लिए कुछ मत, सीधा सीधा क्या लिख लो भाई, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हैंस ऑन्टो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, सिंपल सा हो गया। तो ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लेट एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, बी डिफाइंड बाय एफ एन, एन प्लस 1/2 जब n ऑड है और n/2 जब n इवन है, और जो भी n है आपके वो क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो बोल रहे स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, और बाइजेक्टिव के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए 1 1, ठीक है, 1 1 प्लस ऑन टू होना चाहिए, तभी बाइजेक्टिव होगा। तो चलो देखते हैं, जब भी आपको, ठीक है, देखो फंक्शन की एक से ज़्यादा डेफिनेशन है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, केसेस लेके चलते हैं। ठीक है, कायदे से इसमें तो 4 केस बनने चाहिए, लेकिन 2 कॉमन हो जाएंगे। देखो, ठीक है, एक तो केस आएगा जब दोनों इवन है, एन दोनों इवन हो जाएंगे, ठीक है, n1 n2। और एक केस आ जाएगा जब दोनों में ऑड होगा, एक आएगा जब इवन ऑड होगा, और बोलो ऑड या इवन। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फॉर 1 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला लेते हैं केस फर्स्ट। ठीक है, लेट x1 एंड x2 बी ऑड, दोनों ऑड हैं अभी। ठीक है, पहले केस में तो हो जाएगा fx1 fx2। ठीक है, तो जहाँ पे आपका यानी कि हमने क्या लिया, ऑड लिया तो याली पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे n है वहाँ पे x1 आ जाएगा, तो हो जाएगा x1 + 1/2 इक्वल टू x2 + 1/2। ठीक है, दोनों ऑड हैं तो पुट कर दिया, 2 से 2 चला गया और 1 से 1 चला जाएगा, आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस में जब दोनों इवन होंगे, लेट x1 एंड x2 बी इवन, जब दोनों इवन होंगे तो fx1 fx2, तो अब इवन वाला रख लेंगे n/2, यानी कि x1/2 x/2, 2 से 2 चला गया तो यह आ गया x1 इक्वल टू x2, तो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। केस थर्ड लेते हैं अब, केस थर्ड। ठीक है, अब लेट x1 हो जाएगा हमारा x1 बी ऑड एंड x2 बी इवन। ठीक है, x1 आपका ऑड हो गया और x2 आपका इवन हो गया। तो ठीक है, fx1 fx2, ठीक
ठीक है, तो पुट कर लेते हैं अब। तो पहला वाला ऑड था तो ऑड पुट करेंगे, यानी कि x1 + 1/2 और x2 इवन है तो हो जाएगा x2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x2 - x1 = 1, ठीक है, ये आ गया आपका। तो ऐसा हो सकता है कि एक ऑड और इवन का डिफरेंस 1 हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि डिफरेंस 1 हो, बट यहाँ से हमें ये पता चला कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है। केस 4 भी ले सकते हो जहाँ पे आपका x1 इवन हो जाएगा, x2 ऑड आ जाएगा, सेम कंडीशन आएगी आपकी, ठीक है। तो आपका x1 नॉट इक्वल टू x2 है, यानी कि हैंस नॉट 1 1, तो आपका 1 1 नहीं है, यानी कि यहीं पे आपके बाइजेक्टिव की कंडीशन कैंसिल होगी, वायलेट हो गई, तो यानी कि आगे करने की जरूरत नहीं है। बट हम ऑन टू भी चेक करेंगे इसका, ठीक है, तो ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है, फॉर ऑन टू चेक करते हैं आप, ठीक है, बाइजेक्टिव तो नहीं है बट ऑन टू देख लेते हैं। देखो आपको नेचुरल नंबर बोले हैं, ठीक है, यानी कि n to n, ठीक है, तो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6। ऑन टू की कंडीशन पता है, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास fx दे रखा था आपको, ठीक है, n + 1/2, जब आपका n क्या है, ऑड है, ठीक है, और ये होता है y के बराबर, यानी कि y = n + 1/2, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2y - 1 = n, ये आ गया। अब अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ इसमें, ठीक है, मैं अगर y 1 पुट करूँ, ठीक है, y मैं 1 पुट करूँ इसमें, तो ठीक है, ये आ गया 2y, ये हो गया 2 × 1 - 1 = n, तो कितना हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि n कितना आ रहा, 1, ठीक है, n बोलो चाहे x बोलो, ठीक है, ये n है और ये हमारा y है। तो y को जब मैंने 1 पुट करा तो आपका n 1 आया, ठीक है, ये ऐसे। जब मैं 2 पुट करूँगा, y को जब मैं 2 पुट करूँगा, देख लो y को जब मैं 2 पुट करूँगा तो हो जाएगा 2 × 2 - 1 = n, तो 2 × 4 4 - 1 3, तो n कितना आएगा, 3, यानी कि 2 पुट करने पे 3 आ रहा, ठीक है। ऐसे आप कोई भी पुट करके देख लो, तो यानी कि सारे ऑक्यूपाई होने वाले हैं ये, ठीक है। तो जब ऑड है, ठीक है, और हमारे पास जब इवन वाला केस है, यानी कि fx बोलो या fn बोल लो, ठीक है, n/2, जब n इवन है और ये y के बराबर होता है, तो n कितना हो गया आपका, 2y, ठीक है। अब अगर मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, 1 पुट करूँ तो 2 आएगी वैल्यू, ठीक है, तो यानी कि देखो ना, y = 1 पुट करने पे n आपका 2, यानी कि 1 पुट करने पे 2 आई आपकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से भी देखो साफ दिख रहा, 2 की 1 1 1 नहीं है, ठीक है। तो y को मैं अगर 2 पुट करूँ, ठीक है, तो n कितना आ जाएगा, 4, तो 2 पुट करने पे 4, देखो हर किसी की आ रही है, 2 2 आ रही है, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी पुट करके देख लो, आपके क्या है, ये सारे के सारे किसी ना किसी की इमेज होने वाले हैं, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और आप लिख सकते हो फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, ठीक है, देयर आर, ठीक है, देयर आर 2n - 1 एंड 2n, ठीक है, आपके पास 2n - 1 और 2n होगा ही होगा, n रख लो चाहे y बोल लो, ठीक है, क्योंकि n की फॉर्म में इसलिए मैंने n रखा, y भी रख सकते हो आप। तो यानी कि सच दैट f 2n - 1 = n और f 2n = n, ठीक है। हैंस ये क्या हो गया आपका, ऑनटो, हैंस ऑनटो आ गया आपका, कोई भी खाली नहीं छूट रहा है, ठीक है, 1 1 तो नहीं है बट ऑनटो है आपका फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, लेट a, ठीक है, आपको दे रखा है, लेट आपका a = r - 3, यानी रियल नंबर में से 3 हटा दो, और b साइड दे रखा है, इसमें रियल नंबर में से 1 हटा दो। कंसिडर द फंक्शन f a to b, ठीक है, a to b बोला है, और फंक्शन डिफाइन है x - 2 x - 3, तो बोला है इज 1 1 और ऑन टू, ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू पूछा है, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो यानी कि ये बना लेते हैं मैपिंग थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। आपको क्या बोला, ये हो गया a और ये हो गया b, तो a वाले में से क्या नहीं हो, 3 नहीं होना चाहिए, तो लिख लो -2 - 1, ठीक है, 0 1 2 4, ठीक है, 2.5 लिख लो, 3 नहीं होगा। और b वाले सेट पे से क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, तो -2 - 1 0 2 2.5,
कोई भी नंबर होंगे, ठीक है, 1 को छोड़ के। अब हमें चेक करना है 1 1 के लिए, तो ठीक है सॉल्यूशन, तो फॉर 1 1 तो अपना वही पुराना तरीका, ठीक है, लेट x1 एंड x2 बी टू डिफरेंट, ठीक है, रियल नंबर ले लो, ठीक है, सच दैट x1 x2 दोनों बिलोंग कर रहे हैं a को, ठीक है। तो ठीक है, अब रियल नंबर नहीं है क्योंकि 3 हटा रखा है, देखो, तो यानी कि हमारा f x1 जो हम करते हैं f x2, ठीक है, तो x1 पुट कर देंगे जहाँ पे आपको फंक्शन यानी कि x है जहाँ पे, वहाँ पे x1 पुट कर दो, तो हो जाएगा आपका x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल टू, अब जहाँ पे आपका x है वहाँ पे x2 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x2 - 2 अपॉन x2 - 3, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, ठीक है, 3 2 6 प्लस का, और ये हो गया x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, तो ठीक है, देखो प्लस 6 दोनों तरफ, ठीक है, प्लस 6 दोनों, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है, और देखो x1 x2 चला जाएगा, ठीक है, माइनस 3x1 है उधर आके प्लस हो जाएगा, और कुछ कटेगा आपका, अच्छा ठीक है, ये हो गया आपका 3x1 और आपका 3x2, तो ठीक है, x1 x2 कट गया आपका, ठीक है, तो और आपका कुछ कटा है, चलो ठीक है, तो माइनस 3x1 है, इसको उधर भेज देता हूँ मैं, तो उधर आके प्लस हो जाएगा, और इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया प्लस 3x2, ये वाला हो गया प्लस 3x2 माइनस 2x2, ठीक है, इक्वल टू, ये माइनस 2x1 है, और ये इधर आके प्लस हो गया 3x1, ठीक है, आप देख सकते हो ये तो यहाँ क्या बचा आपका x2 इक्वल टू x1, तो यानी कि क्या हो गया, हैंस 1 1, केवल कैलकुलेशन है, आप खुद भी करके देख सकते हो, ठीक है, तो ये तो हो गया 1 1। अच्छा, फॉर ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए आपको पता है यानी कि इमेज होनी चाहिए सबके सब, कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, तो ठीक है, आपको फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू x - 2 x - 3, और ये किसके बराबर होता है, y के, यानी कि y आपको दे रखा है x - 2 x - 3, तो ठीक है, x निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा yx - 3y इक्वल टू x - 2, x को इधर ले आता हूँ और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया, इसको उधर भेज दो, तो ये हो गया y - 1, 3y को उधर भेजेंगे तो 3y - 2, ठीक है, तो x आ गया आपका 3y - 2 अपॉन y - 1, ये आ गया आपका x। अब y की वैल्यू पुट करो, देखो आपको क्या दे रखा था, यानी कि जो b वाला है उसमें से y माइनस करा हुआ, देखो अगर यहाँ y रख दोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए रियल नंबर में से 1 को माइनस करा हुआ, तो यानी कि 1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, 1 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू पुट करो y की, ये y ही होता है एक तरह से, y इक्वल टू fx, और ये x होता है, ठीक है, हमने पहले भी करा हुआ डिस्कस, तो यानी कि यहाँ से आप y की कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, हर किसी के लिए क्या है, x अवेलेबल होगा, ठीक है, आप करके देख सकते हो, ठीक है, इसलिए 1 नहीं दे रखा था, देखो आपको b के रियल नंबर में से 1 माइनस करा हुआ है, क्योंकि 1 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है, तो इसलिए आपका यानी कि हर कोई ना कोई आपका जो नंबर है, आपका एलिमेंट है, वो आपका किसी ना किसी x में इमेज होगा ही होगा, ठीक है, x की किसी ना किसी की इमेज होगा ही होगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, ठीक है, रियल नंबर लिख लो, ठीक है, देयर इज x बिलोंग्स टू r सच दैट, जो आपको fx दे रखा है, दैट इज x - 2 अपॉन x - 3, और आप वे भी लिख सकते हो क्या, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस इट इज आपका क्या, हेंस इट इज आपका ऑन टू, ठीक है, तो फंक्शन आपका 1 1 भी है और आपका ऑन टू भी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, लेट f r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज fx इक्वल टू x टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, तो आपको दे रखा है, देखो आपको दे रखा है fx इक्वल टू x टू द पावर 4, ठीक है,
अब अगर मैं -1 की पावर 4 रखूँ तो भी 1 आएगा, और 1 की पावर 4 रखूँ तो भी 1 आएगा। तो यानी कि मैनी 1 हो गया ये, ठीक है। तो अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपको मैपिंग में -1 1, तो ये क्या हो गया आपका, यानी कि -1 पे भी 1 है और 1 पे भी 1 है, तो 1 1 तो ये है नहीं आपका, ठीक है। तो 1 1 नहीं है तो कौन सा कट जाएगा आपका, ठीक है। एफ इज़ 1 1 ये वाला हट जाएगा, इज़ 1 1 ये वाला ऑप्शन भी हट गया। अब ये दो बचे, ठीक है। तो मैनी 1 ऑन टू या फिर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो 1 1 तो ये नहीं है आपका, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा हट गया। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू 4 है, यानी कि वाई इक्वल टू, तो y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 और x कितना हो जाएगा, y टू द पावर 1/4, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं y को 1 रखूं तो x टू द पावर 1 की पावर 1/4, तो 1 ही हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर मैं y को -1 रखूं, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये √ -2 द पावर 4। तो यानी कि -1 क्या इमेजिनरी नंबर आएगा आपका आयोटा में, और इमेजिनरी नंबर रियल में नहीं होता। तो यानी कि आपका जब हमने -1 पुट करा है y, तो y किसी का भी क्या है, इमेज, यानी कि -1 किसी की भी इमेज नहीं होने वाला, यानी कि नॉट ऑन टू। तो आपका 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। देखो ना, जब आप y को -1 पुट करोगे तो इसका मतलब यही तो हुआ भाई, x इक्वल टू √y4। देखो ना आप कैसे लिखते हो भाई, अब स्क्वायर होता है x इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो ये होता है, ठीक है। मान लो ये स्क्वायर रूट हुआ। जब क्यूब रूट होता है तो कैसे लिखते हो, क्यूब रूट ऐसे तो लिखोगे। जब 4th होगी पावर तो कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, है ना। तो मैंने जब y इक्वल टू -1 रखा तो x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1 टू द पावर, ये आपका 4th, और -1 क्या आपका आई स्क्वायर। तो इमेजिनरी नंबर तो रियल में होता ही नहीं है, तो इसलिए नाइदर 1 1 नॉन ऑन टू इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, लेट एफ रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x दे रखा। तो बोला चूज करो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको एफ एक्स दे रखा है या 3x, ठीक है। तो अगर मैं इसमें वही 1 वाली कंडीशन लगा दूं कि आपका fx1 इक्वल टू fx2 है, ठीक है, तो हो जाएगा 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 चला गया तो x1 इक्वल टू x2। तो क्या आ गया, 1 1 तो ये है, ठीक है। तो 1 1 तो है, तो कौन सा हट जाएगा आपका, ये हट गया, ठीक है, ये भी हट गया। अब ये बचा है इन दोनों में से, ठीक है। तो 1 1 तो ये हो गया। अच्छा, तो यानी कि y आपका 3x है और x कितना आ जाएगा, y/3, ठीक है। तो यानी कि अब y को आप कुछ भी रख लो, y को आप कुछ भी रख लो, r to r है, y को आप कुछ भी रख लो, x आपको मिलेगा। यानी कि जो भी आपके पास मैपिंग में अगर हम देखें, हम कोई भी नंबर रखने हैं यहाँ पे, y की इमेज यहाँ से आएगी, ये x हो गया, तो y आप कोई भी नंबर रखोगे वो किसी ना किसी की इमेज होगा, इसलिए क्या है, ऑन टू भी होगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है, वीडियो पसंद भी आया हो आपको, ठीक है, और जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट करना ना भूले बच्चों, चाहे वो आपकी एडवाइस हो या कोई डाउट हो या आपका कोई सजेशन हो, ठीक है। थैंक यू।